Good evening, class. This is Urvashi, and now we will talk about pedagogy of economics. Our next topic is aim and objective of teaching economics. कल हम लोगों ने मीनिंग एंड स्कोप पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, टीचिंग इकोनॉमिक्स का. आज हम लोग उसका एम और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. एम बेसिकली क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे हम कोई एम देखते हैं कि हमने फ्यूचर में हम लोगों ने ये गोल अचीव करना ही करना, ये टारगेट हम लोगों ने करना ही है. कि हम सोचते थे, छोटे होते थे तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पढ़ते थे कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है. तो हम उसकी तैयारी उसी से शुरू से ही करते थे, उसी डायरेक्शन में, उसी स्टेप 1 बाय 1 स्टेप वैसे ही पढ़ते थे कि अगर हमने डॉक्टर बनना है तो हमने 10th के बाद 12th में मेडिकल लेना है, उसके बाद हमें आगे आगे क्या पढ़ना है जिससे हम डॉक्टर बनेंगे. सेम एज अ टीचर, उसके बाद हमने 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है जिससे हमारा इंटरेस्ट जो होता है टीचिंग में है, तो हमने आगे आगे क्या करना है. ठीक है, एम होता है ये कि हमें अपना पता होता है कि हम लोगों ने कैसे धीरे धीरे अपना अचीव करना है गोल. इसमें हमें सारे मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स जितने भी होते हैं, कज़न, हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं, हमें बहुत मोटिवेट भी करते हैं हमारे एम को लेके. सभी के घर में होता होगा आजकल के टाइम में, तो ये है ही, हर कोई मोटिवेट करता है कि नहीं. ठीक है, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जॉन डेविड. एम, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, एम इज फोरसीन एंड. एम जो है एक फोरसीन एंड है जिसका हमें पता नहीं एंड हमारा क्या है, आगे कैसे है, एंड विच गिव्स डायरेक्शन टू सर्टेन एक्टिविटी और मोटिवेट ह्यूमन बिहेवियर. वो एक डायरेक्शन देता रहता है, एक एक्टिविटी को आगे आगे हमने कैसे करना है तो उसे डायरेक्शन देता है, इसके बाद हमें ये करना है, फिर ये स्टेप लेना है हमें, और जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसे मोटिवेट करता है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें कोई गोल अचीव करना है, हमें लग पता है कि हमारा 2 days का काम है तो हमें 2 days में ही करना है. बहुत एक शॉर्ट प्रोसेस होता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही नैरो होता है. बट एम जो होता है, एम होता है वाइड प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है. हम बचपन में ही सोचते हैं, उसके बाद बड़े होके जब हम उसे अचीव कर लेते हैं तो तब हमें कि हाँ हमारा एम पूरा हो गया है. बट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हाँ हमने 2 days में अपना वर्क कंप्लीट करना है तो करना है. बहुत छोटे टाइम के लिए एक टॉपिक है, हमने 2 hours में कंप्लीट करना है तो करना है. एक ऑब्जेक्टिव है माइंड में हमारे, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हाँ बस इस छोटे ही टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने कंप्लीट करना है. ठीक है, उसके बाद एक फॉलोइंग पॉइंट्स हैं एम्स के अंदर जो आते हैं. सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड क्रिटिकल जजमेंट. डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड क्रिटिकल जजमेंट. बेसिकली इसमें क्या होता है, पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन नॉट बी ट्रेन्ड. हमारी जो पावर होती है थिंकिंग, सोचने की, वो हमें ट्रेन नहीं होती. विदाउट नॉलेज हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज होना हर चीज की बहुत जरूरी है. हम ऐसे सोचते रहे कुछ भी किसी के बारे में, वो हमें नहीं है. जब तक हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो उसके बारे में सोचना बेकार है. उसके बारे में तो हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा. सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग इन इंडिपेंडेंट स्टडी. इंडिपेंडेंट स्टडी ट्रेनिंग, हमें इंडिपेंडेंट रहने की आदत डालनी चाहिए. टीचर जो होगी वो अपने स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करने का, कि अपने आप ही करो. ये नहीं कि अपने आप ही पढ़ना है, डाउट क्लियर करो, लेकिन अपने आप, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना कि हाँ हम टीचर पे ही डिपेंड रहेंगे या हमारे पेरेंट्स हैं हम उन पे ही डिपेंड रहेंगे. ऐसा नहीं करना है, हमें खुद एक इंडिपेंडेंट बनना है. तो इंडिपेंडेंटली हमें स्टडी करना आना चाहिए. तो टीचर का ये एक पर्पस होता है, मेन गोल होता है कि हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली स्टडी करने के लिए ट्रेन करें. ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ हैबिट एंड स्किल. डेवलपमेंट ऑफ
हैबिट एंड स्किल। हमें हैबिट जो होती है डेवलप करनी चाहिए, प्रॉपर हैबिट शुड बी डेवलप, सर्टन स्किल्स ऑल्सो शार्पन लाइक ड्राइंग। जो हमें जैसे स्किल्स होती है बच्चे के अंदर, काफी अलग अलग, सबके अंदर अपनी अलग क्वालिटीज होती है। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो ये हमारी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको सबकी हैबिट बनाए, टीचर की जो हमसे बड़े हैं उन सबकी, कि बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर हमने क्या डेवलप करना है, उनकी हैबिट और स्किल जो है स्टडी से रिलेटेड, स्टडी के बारे में हैबिट की, स्टडी की हैबिट डले, और उनकी स्किल्स जो है ड्राइंग के लिए मैप्स, ग्राफ हो गए, उन सब की उनकी स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती रहे। ठीक है। 4th नंबर आता है टू develop the qualities of good consumer. To produce a quality of good consumer, हमें एक गुड कंज्यूमर हो गया यहाँ पे हमारा जैसे स्टूडेंट। द एम ऑफ इकोनॉमिक इज टू प्रोड्यूस वाइज एंड इंटेलिजेंट कंज्यूमर। India is a developing country. Theoretical knowledge of various laws will be very much helpful making the student best consumer. इसका मतलब है कि इंडिया जो है एक हमारा देश है, इंडिया वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर हम उसमें हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे अगर अपने स्टूडेंट्स को हर चीज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनको थ्योरेटिकली भी समझ आता रहेगा, जो कि एक गुड बेस्ट कंज्यूमर, स्टूडेंट जो है हमारा बेस्ट कंज्यूमर भी बन सकता है। तो उसको हम, जरूरी नहीं है कि खाली प्रैक्टिकल नॉलेज से ही सब कुछ सीखा जाए, थ्योरेटिकल नॉलेज से भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, जिसके अंदर से उसमें गुड क्वालिटीज जो होंगी कंज्यूमर में प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ कंटेम्पररी इंडिविजुअल, टू प्रोवाइड solutions of contemporary individual and social problem. To provide solution, हमें अपने स्टूडेंट्स को सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए, कंटेम्पररी, इंडिविजुअली और सोशल। उन्हें इंडिविजुअली भी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं कि पर्सनली, चलो ठीक है पर्सनली थोड़ा बहुत हो सकता है अगर कोई बात शेयर करे, पर्सनली हम सारी बात नहीं है, लेकिन स्टडी से रिलेटेड इंडिविजुअली भी अगर कोई वो एक स्टूडेंट उठ के पूछता है कि मुझे पूरी क्लास को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हमने करवाया तो पूरी क्लास को समझ आ गया एक्सेप्ट वन स्टूडेंट, तो हमें इंडिविजुअली उस कंसेप्ट को, उस बच्चे को समझाना चाहिए, उसके सॉल्यूशन देने चाहिए। और सोशली भी अगर हम करें तो उसका सॉल्यूशन, हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, वो हमें उसकी क्लियर करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एम्स के पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव। सॉरी मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स करवा रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन है तो थोड़ा कम उसका चांसेस हैं, वीडियो के दिक्कत है। लेकिन आपको अगर कोई और भी पॉइंट समझना हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कोई भी, ये नहीं है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आपको डाउट्स चाहिए। इसके अलावा कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वो टॉपिक मैं नेक्स्ट डे उसकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। इसमें क्या आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड, जैसे वेरियस फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गई, इसके बारे में आ जाते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज बच्चे को समझ आ रही है उसको अच्छी तरह समझाना। एक ऑब्जेक्टिव जो होता है एक हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है,
तो बच्चे को शॉर्ट पीरियड में कितना उसे नॉलेज मिली है, कितना वो समझा है। मेन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, उसे थोड़े ही टाइम में कितना बच्चे ने कवर किया है, अपने माइंड में कितना समझा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विथ स्किल्स। उसकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं, स्किल्स में हमने क्या क्या किया था, उसकी स्किल्स क्या क्या थी, ड्राइंग थी, किस किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, स्टडी के अलावा जो होगा उसका इंटरेस्ट, मैप बनाने में उसका इंटरेस्ट है, ड्राइंग में है, कलरिंग में है, किसी और स्पोर्ट्स में है, उसके स्किल कितने अच्छे हैं, वो कितनी जल्दी डेवलप हुए हैं। तो उसमें आ जाता है इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद स्किल्स में उसकी स्किल्स बच्चे की कैसी है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है उसमें आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा। एप्लीकेशन टू ब्रिंग द यूज ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कैसे कहाँ कहाँ यूज करनी, कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है, वो वहां आ जाएगा ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद एप्लीकेशन में। ठीक है, ये हो गया हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक मैं कल अपलोड करूंगी, और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट डे पूरी कोशिश करूंगी उसकी वीडियो बनाने की। ओके क्लास, थैंक यू।